हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी के लिए डेली बेसिस पे 10 से ज़्यादा करंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करेंगे। मेजॉरिटी जो न्यूज़पेपर हैं आपके, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी वगैरह, इन सभी को हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंस टू द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है इस तरह की रिपोर्ट्स और स्कीम्स जो रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इट्स मेजर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशन। तो इसके जो इम्प्लीकेशन है, फाइंडिंग्स, उसको इसके बारे में बताइए। इंडियाज एम्प्लॉयबिलिटी रेट हैज शोन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट क्रॉसिंग 56%। की एम्प्लॉयबिलिटी जो है कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, क्रॉसिंग 56%, सिग्नलिंग इनहेंस जॉब रेडीनेस ऑफ यूथ। सेकंड ऑप्शन इज द रिपोर्ट हाईलाइट्स वुमेन सरपासिंग मेन इन एम्प्लॉयबिलिटी, कि वुमेन जो है मोर एम्प्लॉयबल है, उन्होंने सरपास कर दिया है मेन को, स्पेशली इन सेक्टर्स सच एज बीएफएसआई, फाइनेंस वगैरह में और हेल्थ केयर में। एंड थर्ड इज द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट डिग्री बेस्ड रिक्रूटमेंट, कि डिग्री पे जो रिक्रूटमेंट करते हैं कि भाई बीटेक है, बीए है, कंटिन्यूज टू डोमिनेट व्हाइल माइक्रो क्रेडेंशियल्स रिमेन मार्जिनल टू हायरिंग, की स्किल्स वगैरह की बात अभी भी उतनी स्टार्ट नहीं हुई है। एंड द फोर्थ ऑप्शन, इट आइडेंटिफाइज गिग एंड फ्रीलांस वर्क एज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग सेगमेंट नाउ फॉर्मिंग अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल जॉब्स। तो आपने ये चीज देखा ही होगा, जितना जो स्विगी, जोमेटो या रैपिडो, जिस तरह के जॉब्स हैं, नंबर इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो फोर्थ सीम्स टू बी करेक्ट। आप सभी लोग अपना आंसर मार्क कीजिए, ए फोर शीट ले लीजिए और अपने आंसर मार्क कीजिए। लास्ट के 10 क्वेश्चन में देखिए हाउ मच यू आर स्कोरिंग। 2 marks फॉर राइट एंड 0.66 नेगेटिव फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इन दिस इज ए, 1, 2 एंड 4। थर्ड ऑप्शन जो है इसका गलत है, डिग्री बेस्ड नहीं, अब कह रहा है कि स्किल बेस्ड होता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही है। आपने स्टोरी सुनी होंगी कि 10th पास या अनस्किल, 10th पास, 12th पास लोग जो है आईटी कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग शुड गिव यू सम आइडिया। Yeah, so now moving on to question number two. With reference to recent report on rise in India's carbon emissions 2025, consider the following statements. First, India's carbon emissions grew by only 1.4% in 2025, marking a slowdown mainly due to favorable monsoon conditions and accelerated renewable energy adoption. Second, the global carbon budget consistent with the 1.5 degree Celsius target now stands at approximately 170 billion tons of CO2, equivalent to less than 5 years of emissions at current rates. Third, with India and China both showed slower emissions growth, global CO2 levels continued to decline due to increased renewable energy investments. Fourth, coal remains India's largest contributor to carbon emissions, though the share of oil and gas has surpassed that of coal in ग्लोबल टोटल्स। तो आप लोग मार्क करेंगे अपने आंसर्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है दैट जो आपका डिक्लाइन हुआ है, ग्लोबल CO2 लेवल्स में डिक्लाइन हुआ है, बट आपने देखा होगा जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं और वो क्या बता रहे हैं कि डिक्लाइन नहीं हुआ है, राइज हुआ है। तो ये गलत है, थर्ड गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखो, कोल रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन emissions दो द शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस हैज सरपास दैट ऑफ कोल इन ग्लोबल टोटल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्लोबली जो है वो कोल डोमिनेट कर रहा है, राइट, और इंडिया में भी डोमिनेट कर रहा है। तो दोनों जगह ही कोल डोमिनेट कर रहा है, ऑयल एंड गैस ने उसको सरपास नहीं किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A1 and 2। Then move to the third question. With reference to the moon's sphere of influence, MSI, न्यूज में कवर था ये, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। Inside the MSI, Moon's gravitational pull dominates over Earth, and the spacecraft's motion is more accurately described as a lunar orbit. ठीक है, कह रहा है कि जो MSI वाला रीजन है, मून स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको वो डोमिनेट करता है, उससे ज्यादा हो जाता है। द एमएसआई इज अ फिजिकल बाउंड्री, कह रहे फिजिकल बाउंड्री सेपरेटिंग अर्थ एंड मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स, बियॉन्ड विच अर्थ ग्रेविटी नो लॉन्गर अफेक्ट्स द स्पेसक्राफ्ट। अब कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, ठीक है, जो अर्थ का जो ग्रेविटी रहेगा। देन द थर्ड इज द रेडियस ऑफ द मून स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अप्रोक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सेंटर। ठीक है, मून के सेंटर से, दो इट वेरीज स्लाइटली विद ऑर्बिटल ज्योमेट्री, की थोड़ा बहुत चेंज होता रहे हो जाता है। ठीक है। देन द फोर्थ ऑप्शन इज द एमएसआई कंसेप्ट इज यूज्ड मेनली अंडर द पैच्ड कोनिक अप्रोक्सीमेशन, की एक मेथड है ये, इन टू बॉडी ट्रेजेक्टरी प्लानिंग। तो साइंस का क्वेश्चन है, बिट डिफिकल्ट, आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे इसको। ठीक है,
सो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, वेदर विल बी ऑल और दो ऑप्शन है तीन ऑप्शन? तो जो राइट इसका आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 4। जो सेकंड ऑप्शन आपका है ये गलत है। ये फिजिकल बाउंड्री जो है ये नहीं, ये इज नॉट अ फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद एक तो ऑप्शन को इमेजिनरी बाउंड्री हुई, दूसरी चीज क्या है कि इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि अर्थ से आप बहुत दूर चले गए तो इम्पैक्ट खत्म हो गया, थोड़ा इम्पैक्ट वीक हो जाएगा बट इम्पैक्ट उसका रहेगा। और ये क्या होता है, टू बॉडीज अगर है, मान लो अर्थ है मून है, इसमें जो ट्रेजेक्ट्री वगैरह हमें करनी होती है डिसाइड, जो जैसे स्पेसक्राफ्ट वगैरह की, उसके लिए मेथड यूज किया जाता है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। Yeah, so coming to the question number 4, with reference to draft seeds bill 2025, consider the following statements. The bill makes it mandatory for all seed varieties to be registered based on value for cultivation and use, trials before being sold for sowing. Second, farmers retain the unrestricted right to sell farm saved seeds under any brand name, even without registration. Third, the bill introduces a graded penalty system decriminalizing minor offenses while prescribing strict penalties for serious violations. Fourth, a digitally seed traceability portal using QR codes has been proposed to track seeds movement and ensure transparency across the supply chains. तो आप लोग मार्क करेंगे एंड बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज से लिया हमने। तो आप लोग देखेंगे सेकंड जो आपका ऑप्शन है, राइट, उसमें क्या बोल रखा है कि फार्मर जो है सिर्फ किसी भी ब्रांड नेम से बेच सकते हैं। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है किसी भी ब्रांड नेम से बेचने का, बट दैट इज इनकरेक्ट। वो सिर्फ वो किसी ब्रांड नेम से नहीं बेच सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है A 1 3 and 4। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू हेपेटाइटिस ए, अगेन साइंस टेक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक इस बार आगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय अ डीएनए वायरस, कि डीएनए वायरस से होता है, कैन लीड टू chronic liver infection similar to hepatitis B and C. Then second option, transmission occurs primarily through fecal-oral route, often via contaminated food and water, ठीक है, इसके थ्रू होता है। देन द थर्ड ऑप्शन, मोस्ट चिल्ड्रन इन हाई प्रेवलेंस रीजन, कि मान लो किसी रीजन में बहुत ज्यादा हो रहा है ये, आर इन्फेक्टेड अर्ली इन लाइफ एंड डेवलप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, कह रहा है कि बचपन में ही उन्हें हो जाता है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है इस चीज से। देन आपका फोर्थ ऑप्शन है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, काफी फेमस स्कीम है, काफी हम बीमारियों से बच पाते हैं, इंडिया की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाती है इस स्कीम्स की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका आपका राइट आंसर मार्क कीजिए अपने फोर शीट पे, या अगर आपके पास ओएमआर शीट है तो मार्क कीजिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज 2 and 3 जो है वो करेक्ट है, 2 and 3 आर करेक्ट। जो आपका पहला है दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट डीएनए, ये आरएनए वायरस की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन ये अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, देयर इज अ डिमांड गोइंग ऑन बट अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। आप यहाँ देख के गेस कर सकते थे, व्हाई हेपेटाइटिस ए डिजर्व्स अ प्लेस इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब अभी तक तो है नहीं, डिजर्व करता है तो प्लीज लेके आइए। Coming to the question number 6, consider the following statements regarding India's universal immunization program. पहला, it was initially launched in 1978 as the expanded program on immunization and renamed in 1985. Second, the program provides free vaccination to all children and pregnant women against major vaccine preventable diseases. Third, vaccine logistics and cold chain management under UIP are monitored through the Electronic Vaccine Intelligence Network system. Fourth, the adverse events following immunization surveillance mechanism under UIP has been functional only since 2015। तो आप लोग मार्क करेंगे और बताएंगे क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो जब आप फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करोगे, यहाँ पे बोला गया है कि 2015 के बाद से ये आपका एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन सर्विलेंस मैकेनिज्म है, बट ये गलत है, राइट। इसका जो करेक्ट ईयर है वो 1988 है। तो करेक्ट आंसर विल बी A 1 2 and 3। और ये हिंदू से हमने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। The seventh question is, with reference to cohort connect 2025,
रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। रीजन कि किसी किसी दिन क्या होगा, साइंस टेक के कवरेज ज्यादा होगा न्यूज में, इसीलिए हर दिन सेम नहीं होगा। बट जब भी कवर हो अच्छे से कवर, उन क्वेश्चंस को कवर कीजिए। मान लीजिए साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, तो जब जो चीजें हैं उन्हें कवर करते चलिए। तो इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट, ये जो आपका कोहॉर्ट कनेक्ट है जो लॉन्च किया गया, इट सीक्स टू इंटीग्रेट इंडियाज मेजर लॉन्गिट्यूडनल कोहॉर्ट स्टडीज अंडर वन नेशनल फ्रेमवर्क टू स्टडी डिजीज प्रोग्राम प्रोग्रेशन एंड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। की कह रहे हैं डिजीज वगैरह की जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, डिजीज प्रोग्रेशन, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की, उन सबको एक साथ हम क्लब कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। द इनिशिएटिव प्राइमरली फोकसेज ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेज। कह रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज पे प्राइमरी फोकस है, जैसे पैंडेमिक वगैरह हो गया। एक्सक्लूडिंग, अब हम यहाँ फोकस करो, कह रहे हैं excluding non-communicable diseases from this space. Then the third is from the scope. The third option is it leverages advanced tools like genome sequencing, digital health monitoring, biomarker analysis, कह रहे हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। Then the fourth option is कि कह रहे हैं इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आईसीएमआर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, पार्ट ऑफ एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसका आप सभी लोग राइट आंसर मार्क कीजिए एंड देन चेक वेदर यू आर गेटिंग इट राइट, और आपको 2 नंबर मिल रहे हैं या -6.66 जा रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर इज 1 एंड 3। ठीक है, ये आईसीएमआर नहीं, सीएसआईआर करता है, सीएसआईआर करता है ये, नॉट आईसीएमआर। ओके, एंड सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। इट डजेंट एक्सक्लूड। ठीक है, दोनों ही इसमें कवर्ड हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज, दोनों ही इसमें कवर्ड हैं। आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, और पूरे डॉक्यूमेंट को आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक। Coming to question number 8, the Phenom India program and its cohort Connect 2025 initiative are significant because पहला, they aim to generate a large-scale India-specific longitudinal health dataset capturing genetic, lifestyle, and environmental factors. Second, they contribute to global genomic databases by relying entirely on international datasets for validation. Third, they promote collaboration among CSIR laboratories, DBT institutions, clinicians, and industry for transitional health research. Fourth, they mark India's shift from reactive healthcare to predictive and preventive public health planning. तो आप लोग मार्क करेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग देखोगे जो सेकंड ऑप्शन है, राइट, जहाँ पे ये इंटायरली हमने मार्क किया है, ये फिर वही एक्सट्रीम ऑप्शन है कि इंटायरली ऑन इंटरनेशनल डेटा सेट। तो ये क्यों करेंगे, हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस पे, तो वाई वी विल फोकस ऑन ओनली इंटायरली इंटरनेशनल डेटा सेट, तो ये गलत हो जाएगा। A 1 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। Then the ninth question, with reference to Drishti, recently developed for Indian Railways, Indian Railways के लिए अकेले न्यूज़पेपर का वर्ड था। Consider the following statements. It is an artificial intelligence-based AI-based system designed to monitor and detect locking condition of freight wagon doors in real time, की जो लॉक वगैरह हो रखा है सही, तो रियल टाइम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन है, सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जॉइंटली बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड आईआईटी गुवाहाटी का जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला डिवीजन है, फाउंडेशन है, उनके थ्रू। थर्ड ऑप्शन इज द सिस्टम यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर विजन, की कंप्यूटर विजन यूज किया, आईओटी को यूज किया, सेंसर्स, टू आइडेंटिफाई टेम्परिंग एंड जनरेट रियल टाइम अलर्ट्स। सीम्स टू बी गुड। आप ऑप्शंस को पढ़ के भी समझने का ट्राई कीजिए कि वो पढ़ के ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है। ठीक, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, कोई नॉर्मल सेंटेंस है। And the system, then the fourth option is it is primarily developed deployed for passenger train surveillance under the railway protection force। अब देखो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है कि ऊपर भी हमने ऑप्शन में मेंशन्ड है कि ये गेट वगैरह चेक कर रहा है, फ्लाइट ट्रेन वगैरह का। ठीक है, थोड़ा आप गेस कर सकते हो। बाकी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, एक बार भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन आप राइट मार्क कर लोगे, एंड द थिंग विल बी सेम इन द यूपीएससी एग्जाम एज वेल। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आप रेगुलरली पढ़ते चलिए। देन मार्क योर आंसर्स। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है, दिस इज 1 2 एंड 3, की तीनों ऑप्शन सही हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है आपका। दिस इज मेंट फॉर फ्राइट ट्रेन, जिसे आप मालगाड़ी कहते हो, उसके लिए बेस्ड आउट है, नॉट फॉर पैसेंजर ट्रेन। ठीक है। Coming to question number 10, with reference to the new Mangalore port, consider the following statements. It is located on the west coast of India, north of Gurupur River estuary, and is the only major port of Karnataka. Second, it lies between the Marmuago port to its south and Kochi port to its north. Third, it was declared India's ninth major port in 1974 and renamed as New Mangalore Port Authority under the Major Port Authority Act 2021. Fourth, it primarily handles petroleum, coal, and container cargo
सर्विंग एज अ की लॉजिस्टिक्स हब फॉर कर्नाटका इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो आप लोग मार्क करेंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब जो सेकंड ऑप्शन है उस पर फोकस करो। इसमें बोला गया है कि जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट यानी कर्नाटका में है, ये इसके नॉर्थ में कोची पोर्ट है। तो कोची पोर्ट आप फोकस करोगे, मैप हम दिखा रहे हैं नीचे, सेकंड इसके नीचे वाले पेज पे इंडिया का मैप है। तो उस मैप में आप देखोगे कि कोची में है कोची पोर्ट, वो है केरला में। और जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो कर्नाटका में, और मार्मुआगो जो है गोवा में। तो इसने रिवर्स कर दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोला है कोची पोर्ट नॉर्थ में, बट वो साउथ में है। तो यानी सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा A, 1, 3 and 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, राइट? यस। यस, दिस इज इट। तो आप 10 में से आपने स्कोर को काउंट कीजिए, 12 से 14 आप लोगों के कम से कम आने चाहिए।